पांडे कैसे हो सब लोग भाई। जुजुत्सु काइसन में काफी ज्यादा मजा आने वाला है एंड आज तगड़ी फाइट होने वाली है। आई होप सो गाइस, चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। एंड मैंने बहुत सारे एनिमे देख रखे हैं एंड आपको अगर कोई फेवरेट है तो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करा करो। जो फेवरेट एनिमे है उसका रिएक्शन जाके एंजॉय करो, बहुत अच्छे अच्छे डाल रखे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लेट्स गो इन द वीडियो। तुम हार मान गए। इसकी टांगे ऐसे लग रही थी जैसे किसी लड़की ने हील पहन रखी है। पर अब तुम में ताकत नहीं बची है। और यहाँ पर से हमने कल छोड़ा था जो कि एपिसोड था 10th। अब ये कहेगा कि मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये क्या? इसकी तो शापित शक्ति बढ़ रही है। और अब मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मतलब क्या होने वाला है। वक्त से बंधी हुई शक्ति, मतलब अब तक ये अपनी पूरी शापित शक्ति से नहीं तो लड़ मतलब 6 बज गए इसीलिए मतलब कुछ अलग पावर आई है इसके पास, पता नहीं। मेरी शापित तकनीक मेरे टारगेट की बॉडी पर एक लाइन में 7:3 की रेशियो पर एक बेहद कमजोर हिस्सा बना देती है। ये हिस्सा पूरे शरीर की लंबाई या चौड़ाई के मुताबिक नहीं होता। इसे सर पर, सीने पर, हाथ के निचले और ऊपरी हिस्से पर, इस तरह से मैं किसी भी हिस्से पर लाइन बना सकता हूँ। इस समझ में आया मेरे शापित तकनीक जिंदा लोगों के अलावा बेजान चीजों पर भी को। वो तो ठीक है लेकिन मेरे को सही में समझ नहीं आ रहा है कैसे यूज करता है पावर। और बताते जाओ, नहीं अब वो दिखाएगा। ये मेरे हिसाब से इस शापित शक्ति को खत्म करने का ये पहला रास्ता क्या? है। इससे तब तक लड़ना होगा जब तक इसकी शापित शक्ति खत्म ना हो जाए। लेकिन मुझे वही तो बहुत पावरफुल तो लग ही रहा है। दूसरा तरीका ये है कि एक ही बार में इसके चिथड़े ये हो सकता है तो इसमें काफी मजा आएगा फिर। रेशियो तकनीक ओ लेकिन इसने कहीं और क्यों मारा है? दीवार पे भाई, मारना तो उसको था ना। शापित एनर्जी वो इस तरफ है। जिससे ये अपने शिकार पर वार करता है, पर ये जिस जगह भी हमला करेगा खतरा इसे भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे बच मैच की बच। तब तक तुम जल्दी से अपने टांग काट दी भाई। अगर हम दोनों जिंदा बचे तो फिर उस पे मुलाकात। टाइम नहीं है अभी यार। अभी तो इतना इजी था ना भाई। क्या स्ट्रेटजी करी है उसने, माइंड ब्लोइंग। दैट वाज वेरी नाइस ब्रो। अरे यार, ये अभी तक वैसे इसके साथ ही बैठा है, उसको पकड़ के। क्या मुझे खुद इससे पूछताछ करनी पड़ेगी? ये कैसे करेगा? ये मजेदार होने वाला है। ये पूछताछ करेगा। पता नहीं मैं इस जुजुत्सु हाई के बारे में कितना बता सकता। उठा लिया उसने। ये नंबर अभी पहुंच से बाहर है, कृपया पहुंच से बाहर है भाई। ये सोच रहा है उसको पकड़ रहा होगा। काम कर रहे होंगे। इस बटन पर गोल पैटर्न है। देखो, अगर तुम्हें कोई ऐसा स्टूडेंट दिखे इसने जिसके बता कपड़ों पर रखा ऐसा है। बटन हो तो उससे प्यार से पेश आना, क्योंकि वो जुजुत्सु जादूगर होगा। मुझे यकीन है तुम्हारी उनसे दोस्ती हो जाएगी। लेकिन ये जुजुत्सु जादूगर तो माहितो के कट्टर दुश्मन है ना। लेकिन ये दोस्ती करने का पता नहीं क्या प्लान बना रखा है। सुनो, तुम जिस थिएटर में गए थे वहां पर कुछ लोग मारे गए थे। डायरेक्ट पॉइंट पे आया है। इसके जैसी कोई डरावनी शक्ति मना कर देगा। नहीं, मैंने तो नहीं देखी। दरअसल मुझे ये चीजें हाल ही में दिखनी शुरू हुई है। ऐसा है, ठीक है, तो मुझे और कुछ नहीं पूछना। बस इतना ही। लेकिन क्या तुम थोड़ी देर रुक जाओगे जब तक मेरे बॉस यहाँ पर नहीं आ जाते? हाँ ठीक है। अब ये इससे दोस्ती करके ये बीच का वो ना बन जाए, मिडल मैन। एक पुरानी फिल्म जो फिर से दिखाई जा रही थी, लगता नहीं तुमने उसका नाम सुना होगा। अरे बताओगे तब तो जानूंगा। ह्यूमन अर्थवॉर्म 3। पकाऊ फिल्म है, उसकी वजह से मुझे इतनी मार पड़ी। अच्छा, इसको देखने के लिए बोला था ना, तो वो भी दिखाई थी। सच कहूँ तो वो एकदम टाइम पास फिल्म ही थी। ओके गेडो। अच्छा, ये वहीं आया जहाँ फाइट हुई थी। ये नहीं। ओ ये क्या बन के निकल रहा है? कीड़ा। उस जादूगर को देखकर लगा नहीं था कि वो इतना खतरनाक होगा। बच गया ये तो। मेरे को लगा निकल लिया।
बंदा बहुत दिलचस्प था, मुझे उससे काफी कुछ सीखने को मिला। ओह, भले ही मैं मलबे के नीचे था, कपड़े उतरवा दिए तब तक उसमें नहीं इसके। मरूंगा जब तक मेरी आत्मा का शेप ना बिगड़े, और शापित शक्ति की मदद से मैं खुद को फिर से ठीक कर सकता हूँ। लाइक डीमन और अब तो स्लेयर। ऐसा लगता है मैं अपनी आत्मा के शेप को चाहे जितना भी बदलूं मुझे कोई ओह। खतरा नहीं होगा। अगली बार उसके सामने मैं पूरा जोर लगाऊंगा। अब गेटो, अभी क्यों नहीं मेरे लगा कपड़े ले पाया? आओ। गेटो। नहीं, तुम जिससे लड़े थे उसका क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, क्या तो रहा था कि वो जा रहा है, पर शायद वो भी इसी निकल गया है भाई। क्या तुम जुनपे योशिनो के घर पर हो? अरे ये तो बहुत बड़ी। वो उसके घर पहुंच गया डिनर खाने। रुको, मैं अभी के अभी वहां पहुंच रहा हूँ। अगर तुम्हें गड़बड़ लगे तो तुरंत वहां से भाग जाना। फिर क्या हुआ? और फिर ताकाशी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, देखो, ये खतरनाक कीड़ा है, शायद ये जहरीला है, कोई इसे बिल्कुल भी छूना मत। और फिर मैंने उसे उठाकर देखा तो वो कैंटीन के लंच में मिला कॉन्जैक नूडल था। क्या? कॉन्जैक? वो बस कॉन्जैक नूडल था? मॉम, आपने बहुत ज्यादा पी ली है। दारू पी के बैठी है, उसकी बाल तो बकवास पे हंस रही है। पागल हो जाती है। विल्सन, विल्सन, मुझे माफ कर दो विल्सन। ये तो कास्टवी का डायलॉग है। सही समझे। मैं नहीं समझी, ये कोई फिल्मी जोक है? खतरनाक। इतना सारा भैंस की पी गई है, इतना सारा ये लोग खा गए और ये तो यहीं सो गई। तुम्हारी मॉम वाकई में बहुत अच्छी है जुनपे। उठ गई ना, सेड़ी उठ गई। अरे मुझे नींद आ गई। क्या यूजी इतनी जल्दी चला बहुत गया? जल्दी चला गया तू, अभी काफी तक देर हो गई सुबह। है। ये सब साफ करना होगा। ओह, पीछे ये कोई क्या है। ओह, ये सुकुना की उंगली इसके पास कहाँ से आई? और पीछे मॉन्स्टर। नो, ये तो गई। इसको मार देगा क्या वो इसकी मॉम को? क्या लिख रहा है? सतोजाकुरा हाई स्कूल के हादसे के बाद हमें जुनपे योशिनो के घर में उसकी माँ नागी योशिना की लाश ओह, पड़ी मार हुई दिया और साथ में मैं। सुकुना के बाएं हाथ की छोटी उंगली भी मिली। Shit. नागी योशिनो को किसी शापित शक्ति ने मारा होगा जो सुकुना की उंगली की वजह से वहां आई थी। उसकी लाश का कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह ओह, गायब था। इतनी बुरी और तरीके तो से। और वहां पर खून खराबे का कोई नामो निशान तो भी फिर मौजूद वहां से नहीं था। खून कहाँ गया? बस नागी योशिनो की लाश उसके बेडरूम में पड़ी हुई थी। और जब हमने उस पर से चादर हटाई तो हमें ढेर सारे कोल्ड पैक्स और आइस बैग्स रखे हुए मिले। ओह, नीचे की तरफ की पूरी बॉडी आपका मतलब मैं गायब। काम में दखल दूंगा नानामी। आप अभी घायल हैं। अगली बार मैं भी आपके साथ बहुत चलूंगा। बुरी तरीके से मारा है यार। ये तो सुकुना नाम की एक शापित ओह, चीज है, इसको प्यास भी जिससे खा दूसरे गई शाप है। पास आते हैं। आखिर ऐसी चीज मेरे घर में क्या कर रही थी? कई शापित जादूगर हैं जो शापित शक्ति की मदद से पैसे कमाते हैं। ये जरूर उन्हीं में से किसी का काम होगा। जिनके पास पैसे और पहुंच हो, वो जादूगरों की मदद से किसी की जान ले सकते हैं। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो? कोई ऐसा इंसान जिसे तुमसे और तुम्हारी मॉम से नफरत हो? या शायद कोई बुरा इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा और खाली वक्त तो हो? फिर ये सीन हुआ है और ये किस पे तो नाम डालने वाला। आई थिंक सो। अंधेरे से निकला, अंधेरे से भी अंधेरे से निकला, अंधेरे जो से भी नापाक है, वो उसे ओह, ये स्कूल पे कुछ कर रहे हैं ब्रो। लो, देखा, पूरा मैंने कर दिया दिया। ना। तुम्हारा शुक्रिया माइतो। मैं नहीं चाहता था कि मेरे रेसिड्यूल्स यहाँ पर ऐसे ही रह जाएं। इस कवच से क्या होगा? बाहर के किसी को पता नहीं चलेगा। अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, पर बाहर से अंदर आ सकता है, लेकिन सिर्फ वही जिसमें शापित शक्ति मौजूद हो। ये ऐसे इलाके में बना है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। जुजुत्सु जादूगरों को तुरंत खबर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि तुमने जैसा सोचा है वैसा ही हो। मुझे अपनी सोच पर पूरा यकीन है। जब जुनपे सुकुना के वेसल से मिला था, उसी वक्त ये सब होना तय हो गया था। ओके, सारी प्लानिंग थी। और यूजी को मजबूरन सुकुना को खुद को सौंप देना होगा। काश जोगो भी तुम्हारे जितना शांत और समझदार होता। लेकिन उसका ईमानदार और मुंहफट बर्ताव भी बढ़िया है। छोड़ो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि वो उंगली किसी खजाने से कम नहीं थी। कोई बात नहीं,
हमने बच्चों की जेल में जो उंगली भेजी वो यूजी ने मौका मिलते ही निगल ली थी। मैं चाहता हूँ हमने जुनपे के घर जो उंगली रखी है वो जुजुत्सु वालों को मिल जानी चाहिए। अच्छा, एक और साजिश। सही समझे। तगड़ी प्लानिंग है भाई इनकी, बहुत ज्यादा तगड़ी है। अरे तुम जा रहे उंगलियों हो की, यहाँ रुककर तमाशा देखकर फिंगरिंग जाते। की। बहुत मजा आने वाला है। दिखाओ मजा फिर दिलाओ हम भैंस की। बेवकूफ बच्चों को मरते देखेंगे। ओ इतनी ये क्या कर दिया है भाई। जरा होश में आओ, तुम ठीक तो हो सब ना? बेहोश हो रहे हैं और ये मोटा साड़ा वही है ना, नहीं है। ये बेहोश है सब। जुनपे, ये इसने किया है, इसको भी पता है। तुम जानते हो क्या कि आखिर यहाँ हुआ क्या? सोतोमुरा सर, ये नजारा ध्यान से देखिए। अ, ये क्या? सिगरेट निशान के हैं। कैसे? ये जो पहले ही हो गया है और जो भी अब होने वाला है। जुनपे, भाई मुझे उसके बारे में कुछ पूछना है। क्या तुमने ही वो गंदी चीज मेरे घर में रखी थी? तुम ये क्या? ओ ये तुमने मुझे क्या किया? ज्यादा अकड़ो मत। क्या तुम्हें ऐसा देख रहे हो? लगता है, अभी भी तुम मेरे सवालों का जवाब हरामी बन गया ये भी, बहुत ज्यादा हरामी, बहुत ज्यादा। मरने वाले हो, चाहे तुम्हारा जवाब हाँ हो या ना हो। क्योंकि तुम ना भी कहो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सच होगा? तुम पहले ही जितने पाप कर चुके हो उन सब की यही सजा है। कम से कम अपने आखिरी पलों में तो सच बोलो। मैंने इसी ने रखी थी। अरे बोलो। आ गया। ये तुम क्या कर रहे हो? जुनपे! बीच में मत आओ जुजुत्सु जादूगर। अकड़ देख रहे हो? एपिसोड 12 12 लिखा है इसलिए 12 एपिसोड है, इसलिए मैंने को वही लगा वही है। बाकी ये लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर भाई। वो उसने भी अपना कवच अच्छा बना लिया है। अब आएगा ना मतलब दोस्ती वोस्ती गई तेल लेने, अब आएगा लड़ाई। ये इसके अंदर रहेगा तो मेरे वार काम नहीं करेंगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बीच में मत आओ जुजुत्सु जादूगर, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ओह, देखते हैं कितना अंजाम बुरा कर सकता है। सबको बचाने का क्या फायदा? तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं। लोग ऐसा ये जेली है ना, मेरे को पानी लग रहा है लेकिन वो जेली फिश सी है और जेली है ये का एक उसकी। इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ये सब झूठ है। मुझे ऐसे उसूल बताकर मत रोको जो झूठ पर बने हों। किसी को भी दूसरों की जान लेने से रोकने का हक नहीं होता, समझ गए ना तुम? चीज़ भाई, वापस जाकर अपना काम किसी को भी किसी का जान बचाने का हक नहीं होता, मतलब कोई भी किसी की भी लो। जुनपे, तुम्हारी शापित तकनीक जहर है। तुम शापित शक्ति से जहर पैदा करते हो और तुम्हारा शिकिगामी अपने टेंटिकल से वो जहर छोड़ेगा। तुम शिकिगामी को कंट्रोल करना सीख जाओगे और अपने जहर की ताकत को भी। एक नॉर्मल जुजुत्सु जादूगर को ऐसा करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैं तुम्हें वो तरीका सिखाऊंगा जिससे तुम फौरन सीख जाओगे। देखो जुनपे, तुम में इसने काबिलियत सब है। कुछ सिखा दिया है इसको। अब बेकार की बकवास करना। लेकिन उसने पकड़ लिया है बाहर आके, वही तो वही उससे बचना मुश्किल है भाई। लेकिन वो सामने वो आ रहा है जेलीफिश सा जो है, वो उसको कुछ हो भी नहीं रहा। ये नाइस, एक दूसरे में बाहर। अब उसका जहर क्यों नहीं काम किया सही में यार, वो चीज तो मेरे को भी नहीं समझ क्यों आ आ रहे हो? क्यों? 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 ओ ये हवा में है, इसे हरा सकता हूँ। नहीं, ये हवा में नहीं हारेगा, मतलब इसे जमीन पर लाना होगा। नहीं
अभी मतलब तगड़ी वाली फाइट नहीं चल रही है, ऐसी चल रही है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तुम चाहे जितनी भी झूठी कहानियां बना लो। शिकिगामी इस्तेमाल करने वाले जादूगर के शरीर पर हमला करो। तुम सिर्फ और सिर्फ खुद को। दोनों चेले लड़ रहे हैं, दोनों के जब टीचर लड़ेंगे तब मजा आएगा। दिया ये एक गुस्से में। पता तुम्हारा मकसद क्या है, तुम किसी वजह से ऐसा कर रहे होगे, मगर तुम्हारे पास जो भी है उसे इस तरह गंवाना क्या सही रहेगा, बताओ। मॉम, सुंदर सी मॉम है भैंस की। यहाँ इंसान के अंदर दिल नहीं होता है। अकेली है वो भी। क्या ये तुम अपनी मॉम से कह सकते हो? इंसान के अंदर दिल नहीं होता। नहीं दिल होता है। नहीं होता। होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। अगर होता उसकी पीओवी से दिखा रहे ना, आंसू निकल रहे, ब्लर हो रहे हैं। शक्ति से हमला करने से रोकता। कैसे भला, कैसे हो सकता है? और ऐसे तो दुनिया में सही और गलत का फर्क ही खत्म हो जाएगा। ओए, उसने डिफेंड ही नहीं किया अपने आप को। तो मेरे वार से बचे क्यों नहीं? एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या? मैं तुम्हारी हालत जाने बिना तुम्हें नियम कानून सिखाने में लग गया। उसकी मॉम के साथ गलत हुआ इसी वजह से। फिर तुम उसे उसके किए की सजा दे सकते हो। चलो साथ में लड़ते हैं। लेकिन ये मानेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी आ गया ये। तुम कौन हो? अब यहाँ से कहानी असली शुरू होगी। कोई इंसान है? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नहीं, लगता है ये सुकुना के वेसल। ओह, अरे माहितो रुक जाओ। मैं कितना बेवकूफ हूँ। कितना घिनौना सा लग रहा है बड़ा। जिसके चेहरे पर टाके लगे हैं। नानामी सर ने मुझे इसी के बारे में बताया था। टाके लगे बताया। वो तो क्यों भागेगा, वो उसके साथ ही है। लेकिन तुम अभी यहाँ से भाग जाओ, भागो। नहीं यूजी, तुम शांत हो जाओ। माहितो कोई बुरा शख्स नहीं है। माहितो बुरा कितना है, अब इसको थोड़ा ध्यान आएगा। हाँ है, सही बोल रहा है। एक बात कहूँ जुनपे, यार तुम सच में बहुत समझदार लड़के हो। लेकिन कभी कभी लापरवाही की बजाय ज्यादा अकल लगाकर हम गलतियां कर देते हैं। और तुम बिल्कुल वही करते आए हो। जुनपे, तुम उतने ही बड़े बेवकूफ हो जितना तुम आज तक दूसरों को समझने की गलती करते आए हो। इसीलिए आज तुम पक्का मरोगे। ओए, आत्मा बदलने का जादू। और उसको बदल दिया। लो, कितना गंदा बनाया है भाई इसको, और बदल के उससे लड़वा रहा है। अब तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है वो। ठीक। एक तरीके सुकुना क्या है ये, इसको यही तो चाहिए। तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें जुनपे को ठीक करना होगा, जिस तरह तुमने मेरा दिल ठीक किया था। नहीं करूंगा। यार वो अलग मजे लेता है बे। बढ़िया, ये हमारे उस सौदे के बारे में भूल गया है। बड़ी अच्छी बात है। मेरी मदद के लिए तुम ये आराम ही है भाई। अपना भविष्य, अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हो, लेकिन खुद किसी को नहीं बचा सकते। सौदे से इनकार कर दिया। तुमसे ज्यादा लाचार मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन एक बात है, जो मुझे चाहिए वो तो होने ही वाला है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसको चाहिए सुकून हो और हाइप हो जाए उसके ऊपर, है ना।
उधर वो हंस रहा है, उधर सुकूना हंस रहा है, और यहाँ पर ये भाई उसके साथ एकदम बहुत खराब था हो रहा है इसके साथ। ये दोनों ही शक्तियां शापित हैं। वो बोल रहा है यूजी, रो भी रहा है। क्यों? आखिर क्यों? क्या किया उसके साथ? मार दिया क्या उसको? एकदम से जैसे लग रहा है नीचे गिर गया। अब हुआ क्या वो मेरे को नहीं पता। क्या किया इसने इसके साथ? ये गिर कैसे गया नीचे? भाई इसमें ना बहुत सीन ऐसे दिखा रहे हैं जो बाद के दिखा रहे हैं, फिर पीछे के दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। मार दिया उसको। ओह साड़ा सही मारा, इसी लायक है ये। और मार भाई और मार। ऐसी आगे इसकी। जब तक मैं अपनी आत्मा का शेप बदलने की इसने नाक फोड़ दी इस भाई इसकी, एक ही गुस्से में खून निकाल रहा है। क्या इसके वार ने मेरी आत्मा पर भी असर किया? अरे हाँ, वेसल है और इसके शरीर में हमेशा इसके अलावा किसी और की आत्मा भी रहती है। अब मैं सुकूना की। क्या तुम ये जानते हो तुम्हारी अपनी आत्मा कैसी है? वो अब ये मेरे को लग रहा है ना अपने दोस्त के गम में और उसके गम में भाई कुछ तो जबान से जो शब्द निकले होने वाला है। मन की गहराई से निकले और उनके आगे आज तक मैंने जो कोई फील किया है सब झूठ लग रहा था। क्या निकले वैसे? मार डालूंगा। ओ मार डाल इसकी आग। जैसे सुकना हमसे हाथ मिला ले तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये सुकूना को लाके अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, सारी चीज ये है, और उसको गुस्सा दिलाने के लिए बाहर लाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। वो चीज देखते हैं भाई कैसे होता है। दुश्मन क्यों बनाया? ये पूरे गुस्से में है भाई। ये पंख भी है भाई उसके पास। ये ले, दे घुसे दे घुसे दे घुसे दे घुसे। भाई उसके पास पंख भी है बे, अभी देखा मैंने। शायद मुझे इसे दबोच कर मारने वाले वार की कोशिश करनी होगी। वो कैसे? इसके हमले मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपना शेप बदलकर इसकी मार खाने के लिए बड़ा टारगेट बनना बेवकूफी है। अगर ऐसा है तो करने पड़े, लेकिन मैं इसे मार मार कर खत्म करके ही रहूंगा। मुझे ऐसा शेप बनाना होगा जिससे इस पर वार करना आसान हो। यार मेरे को नहीं लगता कि ये इतने जल्दी मरेगा इससे, वो भी यूजी से। ओए ये ब्लेडी ब्लेड ब्लेडी ब्लेड, ये तगड़ा है वे, मस्त वेपन है ये। एक्शन चल रहा है तगड़ा। कुछ भी बना रहा है ना, कुछ भी बना सकता है। काट दे काट दे। अच्छा खींचेगा। अपने आप को स्ट्रेच कर पाओगे, समझे? ओ भाई वो कैसे भी शेप में कर सकता है ना। ये ले पटक, ये वैसे ज्यादातर इंसान मेरा हाथ छोड़ देते। खुद को बहुत ज्यादा लंबा करने से मेरी ताकत और फुर्ती दोनों ही कम हो जाती है। ओह ऐसा है। शेर, मेरे को ऐसा सुनाई दिया, उसने बोला शेर। ये ले, खून फेंकेगा नहीं। ओह फिर उसके अंदर भाई। तुम मुझे नहीं हरा सकते बच्चे। चलो अब फटाफट उसे बाहर ले आओ। 6-7 निकला यार, ऐसे तो मर जाएगा ना ये। ओह
आत्मा बदलने का जादू। नहीं, लेकिन इसको उल्टे में कुछ हुआ। तुम्हारी सु- इतनी हिम्मत की मेरी आत्मा को छुआ। ना समझ के साथ तूने मेरी बेइज्जती की है, तो इस बार माफ करता हूँ। अगली बार नहीं माफ छोड़ूंगा। कर, अगली बार नहीं छोड़ेगा। इसको एक तरीके से ले आया जैसे नारुतो में वो बात करता था ना अपने अंदर जाके, वैसे ही ये भी है ना। पकड़ी, अब क्या करने वाला है? बाहर नहीं लाऊंगा, मैंने फैसला कर लिया है। तो फिर क्या करेगा? मार डालूंगा। ओ सो ये यही चाहिए था भाई, इतनी देर से। खून, that is what I want. पूरा फेस का इसका जब पहले बिगड़ा हुआ था, अभी तो इसने खत्म ही कर दिया इसका। दे दे दे, ऐसा दे भैंस की चीथड़े चीथड़े उड़ जाए, बट पीछे कोई और आया। What man, पीछे कोई और नहीं आया, यही था। ओहो, एंट्री बोलते इसका। लेकिन अटैक का जो ये समझाता ना, मैं इस स्पॉट पे अटैक करता हूँ, वो मेरे को समझ नहीं आया अभी तक सही में। अब ये आ चुका है, तुमसे तो मैं बाद अब में ये बात इनकी करूंगा। फाइट होगी। पहले मुझे जबकि उसने मना किया था, फिर भी वो लड़ रहा है, इसीलिए गुस्सा में। तो बाद में मैं भी कभी कभी लोगों को नहीं बचा पाता। ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा हाल कैसा है? फिलहाल मैं ठीक हूँ। छेद हो रखे हैं मुझे इसमें बस तो। कई जगह चोटें लगी हैं। छेद हो रखे हैं वे। और इस स्कूल के सब लोग बहुत समय से जिम में बेहोश पड़े हुए हैं। अरे तुम तो सही सलामत हो 7:3 जादूगर। 7:3। उस मलबे से हम दोनों बच गए। इसका तो जश्न मनाना चाहिए। आओ गले लग के गिले शिकवे दूर करते हैं। वो क्या करेंगे? जैसे ही हमें सही मौका मिलेगा, हम इस पर वार करना शुरू कर देंगे। दोनों मिलके इसी वक्त खत्म करना होगा। कर दो भाई, इसके चीथड़े उड़ा दो। बेंच बॉडी के एकदम चीथड़े उड़ रहे हैं, छोटे छोटे पीस ऐसे। अबे यार तुम्हारी मतलब ऐसे टाइम पे ही खत्म करते हैं ना कि एक्साइटमेंट बना देते हैं अगले एपिसोड के लिए। लेकिन अगला एपिसोड तो हमारे पास है, लेकिन 2 एपिसोड देख चुके हैं इसमें, तो बाद में देखेंगे। एंड वही मज़ा आया इस वाले एपिसोड में। इससे पिछले वाला भी ठीक ठाक था, लेकिन इसमें ज़्यादा मज़ा आया भाई। यहाँ पर जो स्टोरी चल रही है, एंड उसके बाद स्टोरी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है, पता नहीं क्यों भाई। देखो काफ़ी लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं ना भाई जैपनीज़ में देखने के लिए। भाई तुम लोगों को इसलिए ख़राब लग रहा है हिंदी डब, क्योंकि तुम लोगों ने पहले ही पता नहीं जैपनीज़ में देख लिया है, इंग्लिश में देख लिया है, तो उसके बाद तुमने हिंदी में देखोगे ना तो तुम्हें ख़राब लगेगा ही। मेरे को भी लगता, लेकिन जबकि मैंने डायरेक्ट हिंदी में देख रहा हूँ तो मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है कि हाँ वॉइस डब ख़राब है। मेरे को तो सारी सबकी वॉइस डब अच्छी लग रही है। ठीक है, और बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि यार मेरे को काफ़ी सारी स्टोरी चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मतलब काफ़ी मतलब ऐसा नहीं पूरा समझ नहीं आया, छोटी छोटी कई चीज़ें हैं जो मेरे वो समझ नहीं आ रही है यहाँ पे भाई। आगे देखता हूँ, आगे समझ आ जाए। एंड गोजो भी नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा वो लग रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया वो गोजो भाई। जब आया था वो काफ़ी तगड़ा लग रहा था एंड काफ़ी स्मार्ट भी है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से उसको दिखा नहीं रहे। 3-4 एपिसोड से ज़्यादा ही हो गए मे बी। और इसी को दिखा रहे हैं, ये जो विलेन है ये पता नहीं मर भी नहीं रहा है। सुकूना और इसकी फाइट मैं सोच रहा था आज हो सकती है, क्योंकि सुकूना को वो बोल रहा था बाहर आने के लिए, बट उसने मना कर दिया। एंड उसकी फाइट होती तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता अगर सुकूना आ जाता बाहर, तो मेरे को देखना था कितना बड़ा। लेकिन मेरे को वो ना सुकूना से लड़ना नहीं चाहता और सुकूना भी बाहर नहीं आना चाहता। आई डोंट नो कब तक ऐसा चलेगा। बाकी फाइट तो अच्छी हो रही है, एक्शन अच्छा है, एनिमेशन भी अच्छा चल रहा है, एंड मेरे को ऑब्वियसली हिंदी डब अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। बहुत सारे एनिमेज के प्लेलिस्ट हैं और भी आगे बनेंगे, तो जाओ देखो अपने फेवरेट एनिमे अगर मैंने डाल रखा हो तो मेरे को बताना। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।